जय हिंद। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। एक्साइज 78 नेक्स्ट मंथ आपका एग्जाम है और जिनका मेंस नहीं हुआ था, एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है आपके पास। और लोगों को हमने देखा है जो दरोगा में नहीं निकाल पाए हैं, उन्होंने एफआरओ में फाइनल किया है, इन्फोर्समेंट में फाइनल किया है। हमने उनका वीडियो भी आपके साथ शेयर किया है। तो अपने आप को प्रूफ करने के लिए कि हाँ हम भी कर सकते हैं, ये एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि आपको पढ़ना नहीं है, आप पढ़ चुके हो, बस उन चीज़ों को रिवाइज करना है और करंट अफेयर्स को थोड़ा और पॉलिश करना है, क्योंकि ये प्री है। सबसे पहले हम ये बताएंगे आपको कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एवरेज वेटेज क्या होगा, पिछला जो 2 एग्जाम हुआ है, चाहे 28 वाला हो, चाहे 64 वाला हो, चाहे इन्फोर्समेंट हो, उस हिसाब से हम आपको बताएंगे। और सोर्स आप कहां से इसको पढ़ सकते हो, और अगर आप खुद का सोर्स भी फॉलो करना चाहते हो तो वेटेज जरूर देख लीजिएगा। बाकी इस चैनल को आप फॉलो करके रखो, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है करंट, हम लोग मंथली कर रहे हैं और वो भी कर नहीं रहे हैं, इस तरीके से चीजों को कर रहे हैं कि आपका एग्जाम में क्वेश्चन ना छूटे। स्टार्ट करें तो फॉलो कर लीजिएगा और जल्दी से हमारे एफर्ट के लिए एक लाइक। देखिए, सबसे पहले अगर अभी का पैटर्न अगर देखा जाए, जो अभी एक्सरसाइज हुआ था, ठीक है, तो जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, पिछला एक्सरसाइज में भी देखोगे जो आपका 64 वाला था, ठीक है, उसमें 26 क्वेश्चन थे आपके करंट के। 22 क्वेश्चन तो डायरेक्टली हमने आपको वीडियो पीडीएफ से निकाल के दिखाया था। आपने एग्जाम दिया था, मुझे पता है, और हमने आपको दिखाया भी था। अब देखो, तो सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एवरेज में मान के चल रहा हूं 20 क्वेश्चंस तो कम से कम आपके एग्जाम्स में रहेंगे, ये एवरेज में मान के चल रहा हूं। और मैक्सिमम आपके 28 तक भी जा सकते हैं, 26 तक भी, 25 तक भी। तो जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है करंट, ठीक है, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स आपको कितने तरीके से करना है? सबसे पहले जितने भी टॉपिक वाइज करंट अफेयर है, टॉपिक वाइज, ठीक है, उसको खत्म करना है। जैसे कि आपका मिलिट्री एक्सरसाइज से रहता है, फेस्टिवल से रहता है, अपॉइंटमेंट से 4 क्वेश्चंस आए हुए हैं, आपके योजना से रहता है, ठीक है, स्पोर्ट करंट अफेयर से रहता है, अवार्ड से रहता है। तो इसी तरीके से हमने क्या किया, अगर आपका खुद का भी सोर्स हो सकता है, या अगर आप ड्रीम डोज से अगर जुड़ते हो, ठीक है, तो आपका ऑलरेडी आपको इस तरीके से बना के दिया गया है। इसका वन शॉट हमने यूट्यूब पे भी करवाया है, ठीक है, आप जाके देख सकते हो, वन शॉट देखिए, ठीक है। तो टॉपिक वाइज है, ठीक है, जैसे कि स्पोर्ट का हो गया, अवार्ड्स का हो गया। तो सबसे पहले इस तरीके से करोगे, मैं बताऊंगा सोर्स, ठीक है, कैसे कैसे जिन चीजों को पढ़ सकते हो, ठीक है। और ये 15 प्लस दिन जो बचा उसको बेस्ट आप बोलते हैं, उससे कैसे आप सक्सेस निकाल सकते हो। तो सबसे पहले आप करंट अफेयर्स करोगे, करंट में सबसे पहले टॉपिक वाइज करोगे जिस तरीके से हमने, उसके बाद मंथ वाइज करोगे, और उसके बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। एफर्ट बहुत देना पड़ेगा इसमें, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट आप कर चुके हो, बहुत बार आपने किया है, बट ये है हर बार चेंज होता है। तो इसको 3 तरीके से, टॉपिक वाइज, मंथ वाइज और एमसीक्यू। हमने आपको ऑलरेडी एमसीक्यू फॉर्मेट में मई तक करवा दिया है, आज आपका अप्रैल तक स्पीडी एनालिसिस भी हो गया है, और टॉपिक वाइज तो खैर हमने आपको अपडेट करके दे ही दिया है, ठीक है। बाकी अगर आप किसी बुक से करना चाहते हो, यूट्यूब पे अगर मुझे फॉलो कर रहे हो, तो वन शॉट मैंने टॉपिक वाइज का यूट्यूब पे भी डाला, और मंथ वाइज जो है एमसीक्यू फॉर्मेट भी वन शॉट मैंने डाला है। बाकी अभी भी आपका चल रहा है, ठीक है। उसके बाद है साइंस। साइंस अगेन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका कम से कम 7 18 क्वेश्चन आप मिनिमम मान के चलो, मिनिमम 18 आपका यहां आएगा। 18 से 20 क्वेश्चन ये भी रहेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। और आजकल ऐसा हो गया ना, एवरेज कर दिया गया, 7 आएगा तो 7 14 21 हो गया, 6 आएगा तो 18 हो गया, इस तरीके से रहेगा। अब इसके लिए क्या करना है, तो देखिए, इसके लिए अभी जो आपको करना चाहिए, सबसे पहले जैसे कि अगर आप खुद से पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आपके पास प्रॉपर नोट्स होगा। तो सबसे पहले क्या कर लो, सब्जेक्ट वाइज आप रिवीजन कर लो। जैसे कि सबसे पहले हमने आपको एक ग्रुप है, अगर आपको जुड़ना है इस ग्रुप में, तो ये आपका वैलिड रहेगा, आपका मतलब 1 साल तक वैलिड रहता है, जिसमें अभी एक्साइज का भी टारगेट दिया गया है, ठीक है, मतलब पहले ही दे दिया गया था, 24 मई को हम लोग ने स्टार्ट किया था, तो ये टारगेट सजा के दिया गया है। जैसे देखिए, पहले दिन हमने पॉलिटी का दिया, तो वन शॉट पॉलिटी में हमने आपको खत्म किया, ठीक है। उसके पूरा पीवाईक्यू जितना दरोगा में पूछा गया है वो हमने खत्म किया। फिर से 2026 में जो पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे गए हैं बिहार में, वो खत्म किया। एक चीज और आपको करना है, जैसे कि पॉलिटी कर रहे हो, चाहे साइंस कर रहे हो,
तो जो आपका 1799 का प्री का दोनों पेपर और मेंस का पेपर, पॉलिटी का सबसे पहले उसको खत्म कर लेना। उसी प्रकार से हमने सब्जेक्ट वाइज आपको यहाँ करवा दिया। करंट अफेयर्स हो गया, साथ में हर दिन करंट अफेयर्स, आपको एक सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के साथ करंट अफेयर्स है। फिर हमने ज्योग्राफी करवाया, पूरा ज्योग्राफी का PYQ एनालिसिस करवाया। इसको आप PDF से भी खत्म कर सकते हो, बट बेटर है वन शॉट है तो आप खत्म कर सकते हो। फिर करंट अफेयर्स हर टारगेट के साथ ही दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद टारगेट नंबर 3 है। उसके बाद टारगेट नंबर 3 में हमने बायोलॉजी स्टार्ट किया, तो बायोलॉजी को हमने PYQ के थ्रू करवाया है, ठीक है। 4 वीडियो में, 5 वीडियो में टोटल हमने करवाया है इसको, ठीक है। और उसके बाद उसका आपका जितना भी PYQ है उसका हमने PDF भी डाल दिया। तो आप डायरेक्टली क्या करना, ये आपका फोल्डर बना हुआ है एक्सरसाइज 78 20 डेज टारगेट, ये 15 दिन में आपको खत्म करना है। आप टारगेट नंबर 1 से स्टार्ट करना, सबसे पॉलिटी देखना, पॉलिटी के बाद आप इस तरीके से आप खत्म कर सकते हो। ये यहाँ सब चीज दिया हुआ है। तो करना ये है कि जैसे आप साइंस पढ़ते हो तो साइंस आप ये करना, एक बार आपका जो भी नोट्स है आपने जहां भी पढ़ा है जिससे उसको खत्म करना, और 1799 का प्री और मेंस का साइंस का क्वेश्चंस निकाल के एक बार अच्छे से उसको कर लेना, क्योंकि कंसेप्ट वही रहते हैं, बस स्टेटमेंट बेस बना दिया जाता है। उसी प्रकार से हिस्ट्री में आपका 15 क्वेश्चंस तक रह सकता है। 3 से 4 क्वेश्चन आपका वर्ल्ड हिस्ट्री का भी रहेगा। उसके लिए हमने आपको PDF दिया था वर्ल्ड हिस्ट्री का, जिसमें कि वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन, उसके बाद जर्मनी का एकीकरण और भी कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से क्वेश्चंस रहते हैं मैंने उसको एक PDF में बना दिया है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री और वर्ल्ड ज्योग्राफी आप दोनों वहां से कर सकते हो, आपको दिया गया है, ठीक है। उसके बाद जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में 10 से 12 क्वेश्चंस आते हैं। इंडियन ज्योग्राफी पे ज्यादा फोकस रखिएगा, क्योंकि अभी देखा गया है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी से ना के बराबर पूछा जाता है, बट पूछा जा सकता है। तो उसके लिए क्या करोगे, वन शॉट 2 वीडियो बनाया गया वर्ल्ड ज्योग्राफी का, वो भी ग्रुप में आपको मिल जाएगा, वो देख लीजिएगा, ठीक है। पॉलिटी का मैंने बता दिया। इकोनॉमिक्स में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको करना है। 5 ईयर प्लान हो गया, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, RBI हो गया, नेशनल इनकम हो गया, यही करना है आपको, ठीक है। बाकी आपको लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ जो जरूरत है उसको PYQ के थ्रू में मैंने एक वीडियो में मैंने आपको करवा दिया। देखो अभी आप यही कर सकते हो, इससे ज्यादा आपको करना नहीं, क्योंकि आप रिवीजन कर चुके हो। इसके साथ साथ एक स्टैटिक जीके, इससे भी 5 से 6 क्वेश्चंस आ सकता है, तो इसका वन शॉट हमने डाला है और PDF भी हमने आपको डाल दिया है, ठीक है। और जैसे कि स्टैटिक जीके में कुछ स्पेस के पॉइंट्स पूछे जाते हैं, जो पॉइंट्स अभी पूछे गए हैं, भारत रत्न से पूछे गए, तो जिस पैटर्न में है तो मैंने PDF में वो भी अपडेट आपके लिए कर दिया। वो सेम आपको उसी ग्रुप में एक्सरसाइज 78 में आपको मिल जाएगा, उस ग्रुप में, ठीक है। मैथ्स रीजनिंग, देखिए मैथ्स रीजनिंग ऐसा है जो 64 बड़ा था उसमें 10 था, ठीक है। कहीं कम भी आ जाता है, कहीं ज्यादा भी आ जाता है, पर ये मान के चलो कम से कम एवरेज 5 से 6 क्वेश्चंस मैथ्स का रहेगा। मैथ्स का ज्यादा चांसेस है, रीजनिंग का कम। इंग्लिश का भी 3 से 4 क्वेश्चंस रहेगा, और जिसमें कि मेनली जो होगा या आपको सिनोनिम्स पूछ ले, ठीक है, या आपको नरेशन पूछ ले, इस तरीके से क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। या बेसिक भी कुछ पूछ लिया, जैसे आर्टिकल का मतलब क्या होता है ये पूछ लिया था, ऑर्डिनेंस का मतलब क्या हुआ था, तो बेसिक, इसलिए बोलता हूँ बेसिक थोड़ा इंग्लिश आप समझ के रखिएगा। तो हिंदी इंग्लिश पूछा जाएगा। बिहार स्पेशल में 5 से 6 क्वेश्चन पूछा जाएगा, कुछ नहीं करना है। जो बिहार स्पेशल का आपको वीडियो दिया गया है और PDF बस उतना कर लेना। ज्योग्राफी और हिस्ट्री सब मैंने आपको करवा दिया है, ठीक है। ये पैटर्न है, मैंने आपको बता दिया आपको, ठीक है, कि करंट अफेयर सबसे ऊपर रखना है। आप कहीं भी पढ़ते हो करंट अफेयर्स को एकदम हाईलाइट रखिएगा। साइंस का 18 क्वेश्चंस एवरेज मानो। हिस्ट्री में आपका वर्ल्ड हिस्ट्री से भी 3 क्वेश्चन रहेगा, बाकी 11-12 आपका इंडियन हिस्ट्री से रहेगा, जिसमें सबसे ज्यादा 8 क्वेश्चंस आपके अराउंड मॉडर्न हिस्ट्री से रहेगा। ज्योग्राफी अगेन 10 क्वेश्चंस, अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी आया तो ठीक, नहीं आया तो 2 नंबर यहाँ से हटा दो, 10 आपका ज्योग्राफी। पॉलिटी 10 से 12 क्वेश्चंस, ठीक है। इकोनॉमिक्स 5 से 7, मैथ्स रीजनिंग 10 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है। हिंदी इंग्लिश अगेन दोनों को मिला के 5 से 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन तक जा सकता है। बिहार स्पेशल 5 से 10 क्वेश्चन या 5 से 7 क्वेश्चन, ठीक है। इसका सबका सोर्स मैंने बता दिया, उस ग्रुप में अवेलेबल है। उस ग्रुप से जुड़ने के लिए आप ड्रीम डोज टेलीग्राम पे भी सर्च कीजिएगा, तो उस ग्रुप में आप जुड़ सकते हो, और वो 1 साल तक वैलिड रहता है, ठीक है। और दूसरा, आपका खुद का भी अगर सोर्स है तो आप इस तरीके से अरेंज कर लीजिए कि सबसे ज्यादा जो मुझे अभी करंट अफेयर्स पे फोकस करना है। बाकी करंट अफेयर्स हम यहां भी करवा रहे हैं, वन शॉट बहुत सारे वीडियो हम यहां भी डाल रहे हैं, बट बस आपको पढ़ना है। ये जो आखिरी समय बचा है, आपको इतना पढ़ लेना है कि आपका एक सीट जो है इसमें आपका कंफर्म हो जाए।
ये प्रूफ करने का आपको टाइम है। और मैं फिर से रिमाइंड करता हूँ, हमने देखा है लोगों को जिनका दरोगा 1275 में नहीं हुआ, तो बहुत अच्छे अच्छे वैकेंसी में उन्होंने फाइनल सिलेक्शन लिया है। तो अगर आपका 1799 नहीं हुआ, ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी है अपने आप को प्रूफ करने के लिए। किसी भी तरीके का डाउट होगा नीचे कमेंट कर दीजिएगा। जय हिंद।